हेलो फ्रेंड्स, डीएसए सीरीज आगे कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम न्यू डेटा स्ट्रक्चर दैट इज लिंक्ड लिस्ट। तो लिंक्ड लिस्ट क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये चीज डिस्कस करते हैं। देखो ध्यान रखना, लिंक्ड लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एलिमेंट्स कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस पर स्टोर नहीं होते। पहले मैं यहां डेफिनेशन लिख देता हूं, दैट इज लिंक्ड लिस्ट इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट्स आर stored in non-contiguous memory locations। that means के जो डेटा है या फिर जो एलिमेंट्स है वो अलग अलग मेमोरी के अंदर स्टोर होंगे। कैसे, मैं यहाँ एक स्ट्रक्चर बना देता हूं। तो यहां देखो, सबसे पहले हमने एरे किया था। तो अगर हम एरे की बात करें, मैं यहां सबसे पहले एरे का पार्ट बताता हूं। तो एरे की अगर हम बात करें, एरे के अंदर बेसिकली हम डेटा कुछ इस टाइप से स्टोर करते थे। और मेमोरी की अगर हम बात करें तो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस पर डेटा को स्टोर करता है। सिमिलरली अगर हम बात करें एरे लिस्ट की, तो एरे लिस्ट भी एरे का ही एक पार्ट होता है जिसके अंदर अगेन डेटा वो किस टाइप से स्टोर होता है, डेटा इज इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। यहां पर भी डेटा कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस पर ही स्टोर होगा। बट अगर हम बात करते हैं लिंक्ड लिस्ट की, तो लिंक्ड लिस्ट के अंदर डेटा वो कुछ इस टाइप से स्टोर होता है। एक एलिमेंट आएगा, फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, फिर तीसरा एलिमेंट आ जाएगा। दैट मींस कि ये कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस पर स्टोर नहीं होते। हो सकता है ये किसी दूसरी लोकेशन पर स्टोर है, हो सकता है ये किसी दूसरी लोकेशन पर स्टोर है। तो लिंक्ड लिस्ट जो है, ध्यान रखना, लिंक्ड लिस्ट वो कभी भी कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस पर डेटा को या फिर एलिमेंट्स को स्टोर नहीं करता। उसके इसमें कोई एक एलिमेंट हो सकता है वो 1001 पर स्टोर है, हो सकता है ये 2020 पर स्टोर है, हो सकता है ये यहां पर 3110 पर स्टोर है। तो ये जो मेमोरी एड्रेसेस हैं ये डिफरेंट रहेंगे। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, बट ज्यादातर लिंक्ड लिस्ट के केस में वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस पर डेटा को स्टोर नहीं करता। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। तो लिंक्ड लिस्ट के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये वाला स्ट्रक्चर आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहां पर जो ये एलिमेंट्स हैं, ध्यान रखना, जो यहां पर ये एलिमेंट्स है, बेसिकली यहां पर डायरेक्टली एलिमेंट्स नहीं होते, यहां पर हम इनको बोलते हैं दैट इज नोड्स। तो ये क्या है, ये क्या है, दीज ऑल आर नोड्स। हम इन्हें यहां पर नोड्स बोलते हैं। तो नोड क्या होता है, ये चीज का ध्यान रखना। दैट इज नोड एक कंपोनेंट होता है जिसके अंदर डेटा एंड नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर रहेगा। तो इट इज अ कंपोनेंट विच स्टोर्स द डेटा एंड नेक्स्ट नोड एड्रेस, जिसके अंदर नेक्स्ट नोड का एड्रेस, एड्रेस की जगह पर आप यहां पर बोलो रेफरेंस। क्यों? क्योंकि हम जावा की बात कर रहे हैं। तो नोड क्या है, नोड एक कंपोनेंट होता है जिसके अंदर डेटा एंड नेक्स्ट नोड का रेफरेंस स्टोर होता है। और हो सकता है उसके अलावा नेक्स्ट नोड के साथ साथ प्रीवियस नोड का भी रेफरेंस स्टोर हो जाए। तो ध्यान रखना, नोड्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। नोड्स का स्ट्रक्चर वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। हो सकता है हमारे पास सिंपल नोड हो, इस टाइप से कोई सिंपल नोड हो जिसके अंदर यहां पर आ जाएगा दैट इज डेटा और यहां पर आ जाएगा दैट इज नेक्स्ट रेफरेंस। तो एक नोड हो सकता है इस टाइप का हो, या फिर एक नोड कुछ इस टाइप का भी हो सकता है, जिसके इसमें यहां पर डेटा स्टोर हो जाएगा, देन यहां पर प्रीवियस नोड का रेफरेंस स्टोर हो जाएगा और यहां पर नेक्स्ट नोड का रेफरेंस स्टोर हो जाएगा। तो इस टाइप से नोड्स के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने। तो अगर हम बात करें लिंक्ड लिस्ट की, तो लिंक्ड लिस्ट के केस में क्या होता है, ध्यान रखना, लिंक्ड लिस्ट के केस में क्या होता है, यहां पर जो एलिमेंट्स है वो एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में नोड्स है। तो ये जो नोड है, हो सकता है ये नोड इस टाइप का हो सकता है ये वाला नोड कुछ इस टाइप का हो। तो अगर इस टाइप की नोड है तो ये किस टाइप का लिंक्ड लिस्ट रहेगा, सिंगल लिंक्ड लिस्ट। अगर इस टाइप की नोड है तो वो किस टाइप का लिंक्ड लिस्ट हो जाएगा, दैट इज डबली लिंक्ड लिस्ट। तो अगर हम यहां पर टाइप्स की बात करते हैं तो लिंक्ड लिस्ट के कितने टाइप्स होते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट। तो ध्यान रखना, बहुत सारे टाइप्स के लिंक्ड लिस्ट होते हैं, दैट इज सिंगल लिंक्ड लिस्ट या फिर सिंगली लिंक्ड लिस्ट। तो मैं यहां पर सिंगली लिंक्ड लिस्ट बोल देता हूं, दैट इज सिंगली लिंक्ड लिस्ट, देन डबली लिंक्ड लिस्ट, देन सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट
और अगर हम बात करें सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट की तो ये भी अगेन 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? दैट इज सर्कुलर सिंगली लिंक्ड लिस्ट एंड सर्कुलर डबली लिंक्ड लिस्ट। तो बेसिक अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 टाइप्स के लिंक्ड लिस्ट होते हैं, दैट इज सिंगली लिंक्ड लिस्ट, डबली लिंक्ड लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। तो आज मैं आप लोगों को सिंगली लिंक्ड लिस्ट बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं। बट सबसे पहले हम एक चीज और समझ लेते हैं कि लिंक्ड लिस्ट की नीड क्या है। जब हमारे पास एरे एंड एरे लिस्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है तो फिर लिंक्ड लिस्ट की नीड क्या है? लिंक्ड लिस्ट की नीड समझने के लिए पहले आप लोगों को प्रॉब्लम पता होना चाहिए कि एरे एंड एरे लिस्ट में प्रॉब्लम क्या है। तो पहले हम यहां पर प्रॉब्लम एक बार डिस्कस करते हैं। तो यहां समझो, देखो ये मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स में इस टाइप से स्टोर कर रहा हूं, और मान लेते हैं कि हमारे पास यहां पर लैक्स ऑफ एलिमेंट स्टोर हो गए, यहां पर 1 लाख एलिमेंट स्टोर हो गए। तो यहां पर कुछ इस टाइप से वैल्यूज जो है वो स्टोर है, दैट इज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इस टाइप से यहां पर बहुत सारी वैल्यू स्टोर है। अब प्रॉब्लम समझना क्या है, मैं सेकंड इंडेक्स पोजीशन पर 111 वैल्यू स्टोर करना चाहता हूं। तो क्या होगा, जैसे ही मैं यहां पर वैल्यू को स्टोर करना चाहता हूं तो ये वाले जो एलिमेंट्स है दैट इज 30 जो है वो यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, 40 वो यहां पर शिफ्ट होगा, देन 50 यहां शिफ्ट होगा, 60 यहां पर, 70 नेक्स्ट पोजीशन पर। तो इस टाइप से नेक्स्ट पोजीशन पर शिफ्टिंग होती चली जाएगी और जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो हमारा रिमूव हो जाएगा। तो इस टाइप से यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर शिफ्टिंग हो रही है। तो अगर मुझे बीच में कोई भी न्यू एलिमेंट अगर इंसर्ट करना है तो मुझे एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, दैट इज बिग ऑफ एन, जो कि अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर मुझे कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना है या फिर कोई भी एलिमेंट आपको डिलीट करना है, डिलीट भी अगर आप करते हो, मान लेते हैं हम 30 को डिलीट करना चाहते हैं, तो अगेन क्या होगा, 40 जो है वो इस पोजीशन पर आएगा, सेकंड इंडेक्स पोजीशन पर आएगा, देन 50 वो यहां शिफ्ट हो जाएगा, 60 वो यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से शिफ्टिंग यहां पर होती रहेगी। तो इस केस में अगर हम एलिमेंट्स को रिमूव करते हैं या फिर एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, बीच में किसी भी न्यू एलिमेंट को ऐड करते हैं, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, दैट इज बिग ऑफ एन। तो डिलीशन एंड इंसर्शन ये दोनों प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो हो जाते हैं एरे के केस में। सिमिलरली अगर हम बात करें एरे लिस्ट की, तो एरे लिस्ट में भी एलिमेंट्स कुछ इसी टाइप से स्टोर रहेंगे। तो अगर आप बीच में कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हो या फिर कोई भी एक एलिमेंट डिलीट करना चाहते हो तो उस केस में भी हमें शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो अगेन एरे लिस्ट के केस में भी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। तो देखा जाए तो एरे एंड एरे लिस्ट दोनों के केस में डिलीशन एंड इंसर्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा स्लो होता है। बट अगर हम बात करें लिंक्ड लिस्ट की, अब यहां देखो, मैं यहां नोड क्रिएट कर रहा हूं। तो ये हमारे पास एक नोड है जिसके अंदर डेटा स्टोर हो गया और यहां पर नेक्स्ट रेफरेंस स्टोर हो गया। तो ये एक नोड है और इसके बाद यहां पर एक नोड और क्रिएट हो गई। इस टाइप से यहां पर बहुत सारी नोड्स क्रिएट हो जाएंगी। मान लेते हैं हमारे पास इस टाइप से बहुत सारी नोड्स क्रिएट हो चुकी हैं। तो अब यहां आप एक चीज देखो, अगर मुझे कोई भी एलिमेंट ऐड करना है बीच में मान लेते हैं इन दोनों के बीच में मुझे अगर कोई भी एलिमेंट ऐड करना है तो क्या रहेगा, मुझे जस्ट यहां पर रेफरेंस चेंज करना है। दैट मींस के ये जो नेक्स्ट रेफरेंस जो इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा था, मैं आपकी बार इसको पॉइंट ना करके मैं इसको बोल दूंगा कि आप इसको पॉइंट करो, आप इस वाले नोड को पॉइंट करो। सिमिलरली ये जो नेक्स्ट नोड का रेफरेंस है ये आपकी बार इसको पॉइंट करने लग जाएगा। तो देखा जाए तो यहां पर एलिमेंट को ऐड करना वो बहुत ज्यादा इजी है। मुझे यहां पर शिफ्टिंग की नीड नहीं है। देख रहे हो, मुझे यहां पर एलिमेंट्स को शिफ्ट करने की नीड नहीं है, जिसकी वजह से एडिशन या फिर इंसर्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर आप लोगों को कोई नोड डिलीट करनी है, मान लेते हैं आपको ये वाला नोड डिलीट करना है, तो आप क्या काम करोगे, अब जस्ट यहां से इसका रेफरेंस यहां से रिमूव करके आप डायरेक्टली इसको पॉइंट करने लग जाओ। तो बहुत ही इजीली यहां पर ये डिलीट भी हो जाएगा।
तो अगर हम बात करें लिंक्ड लिस्ट की, तो लिंक्ड लिस्ट के केस में इंसर्शन एंड डिलीशन का प्रोसेस वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है। हो सकता है वो बिग ऑफ 1 हो जाए और हो सकता है वो बिग ऑफ n ही रहे, ठीक है। तो ये कैसे रहेगा वो मैं आप लोगों को आगे जाकर एक्सप्लेन करूंगा। बट लिंक्ड लिस्ट के केस में इंसर्शन एंड डिलीशन का प्रोसेस वो ज्यादा फास्ट होता है एज कंपेयर टू एरे एंड एरे लिस्ट। तो आई होप अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि लिंक्ड लिस्ट क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देन नोड क्या होता है, कितने टाइप्स के लिंक्ड लिस्ट होते हैं और लिंक्ड लिस्ट की नीड क्या है। अब हम स्टार्ट करते हैं दैट इज सिंगल लिंक्ड लिस्ट। सिंगल लिंक्ड लिस्ट क्या होता है और कैसे हम क्रिएट करते हैं ये मैं आपको बहुत ही डीपली एक्सप्लेन कर देता हूं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिंगली लिंक्ड लिस्ट होता क्या है। तो ध्यान रखना, इट इज द बेसिक लिंक्ड लिस्ट इन विच नोड्स हैव ओनली वन पॉइंटर। सिंगली लिंक्ड लिस्ट के केस में वो नोड्स होते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही पॉइंटर रहेगा, 2 पॉइंटर्स नहीं रहेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास एक नोड क्रिएट हो जाएगी जिसके इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, दैट इज डेटा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, दैट इज नेक्स्ट नोड का रेफरेंस। दैट इज नेक्स्ट रेफरेंस मैं प्रोवाइड कर देता हूं। तो यहां क्या आ जाएगा, दैट इज नेक्स्ट नोड का रेफरेंस। तो ये क्या है, सिंपल एक सिंगल लिंक्ड लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि इस केस में ध्यान रखना, इस केस में सिर्फ और सिर्फ यहां पर एक पॉइंटर वाला नोड एग्जिस्ट करता है। इस केस में सिर्फ एक ही पॉइंटर वाला नोड एग्जिस्ट करता है। तो अगर मैं सिंपल बनाना चाहता हूं, जैसे मुझे 10, 20, 30 इस टाइप से एलिमेंट्स को ऐड करना है, तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, 10 ऐड हो जाएगा और यहां पर नेक्स्ट नोड का रेफरेंस स्टोर हो जाएगा। इसके बाद 20 जब स्टोर होगा तो वो यहां पर कुछ इस टाइप से स्टोर हो जाएगा एंड अगेन नेक्स्ट नोड का रेफरेंस स्टोर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम यहां पर वैल्यूज को ऐड करते रहते हैं। इस टाइप से हम यहां पर सिंगल लिंक्ड लिस्ट के अंदर वैल्यूज को ऐड करते रहते हैं। ओके, तो मैं यहां पर 50 भी ऐड कर देता हूं, एक और नोड हम क्रिएट कर देते हैं दैट इज 50, और यहां क्या रहेगा, यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज नल। तो इस टाइप से हम सिंगल लिंक्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बट यहां पर आप लोगों को 1-2 पॉइंट्स का और ध्यान रखना है कि यहां पर जो फर्स्ट नोड है, ध्यान रखना यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज हेड। यहां पर क्या आएगा, दैट इज हेड। और टेल की अगर हम बात करें तो ये क्या है, दिस इज टेल। तो हमारे पास सिंगल लिंक्ड लिस्ट के अंदर जो फर्स्ट नोड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज हेड, और जो लास्ट नोड होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, दैट इज टेल। ओके, सो ये होता है सिंगल लिंक्ड लिस्ट का स्ट्रक्चर, जिसके इसमें हमने कुछ एलिमेंट्स यहां पर ऐड कर दिए। हालांकि कुछ जगह पर आप लोग देखोगे तो यहां पर आप लोगों को सिंपल इस टाइप से भी स्ट्रक्चर मिल जाएगा, दैट इज 10, देन 20, देन 30, 40, 50। आप लोगों को इस टाइप से भी इसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा। हालांकि अगर हम डीप बात करें, अगर हम डीप स्ट्रक्चर की बात करें सिंगल लिंक्ड लिस्ट की, तो वो इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। ओके, सो ये होता है हमारे पास सिंगल लिंक्ड लिस्ट। बट अब हम बात करते हैं कि सिंगल लिंक्ड लिस्ट हम क्रिएट कैसे करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए, दैट इज हाउ टू क्रिएट सिंगल लिंक्ड लिस्ट इन जावा। हम जावा के अंदर सिंगल लिंक्ड लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो हम जावा के अंदर सिंगल लिंक्ड लिस्ट कैसे बना सकते हैं वो चीज समझो। यहां देखो, यहां मेरे पास सबसे पहले क्या आ रहा है, दैट इज नोड। ये देखो, ये क्या है, दैट इज नोड, जिसके अंदर 2 चीजें आ रही हैं, दैट इज डेटा एंड नेक्स्ट नोड का रेफरेंस। डेटा एंड नेक्स्ट नोड का रेफरेंस। तो मैं पहले इस नोड का स्ट्रक्चर क्रिएट करूंगा। मैं क्या करूंगा, पहले इस नोड का स्ट्रक्चर क्रिएट करूंगा। तो इस नोड का स्ट्रक्चर आप कैसे क्रिएट करोगे, सिंपली आप यहां पर एक क्लास क्रिएट कर सकते हो, दैट इज क्लास नोड के नेम से, जिसके अंदर मैं 2 वेरिएबल्स प्रोवाइड करूंगा, दैट इज इंट डेटा। मैं ये चीज एज्यूम करूंगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप का डेटा ही अभी स्टोर कर सकता हूं, और दूसरा रेफरेंस क्या आ जाएगा, दैट इज नोड। मैं यहां पर एक और ध्यान देना, मैं यहां पर
एक और वेरिएबल क्रिएट करूंगा या फिर रेफरेंस क्रिएट करूंगा डेट इज नोड के नेम से। अब ये क्या है, ये एक्चुअल में ये वाला नेक्स्ट नोड का रेफरेंस रहेगा। ये जो नोड है ये नेक्स्ट नोड का रेफरेंस रहेगा। तो इस टाइप से मैं एक क्लास क्रिएट कर सकता हूं। अब यहां पर ये भी अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहो तो इस क्लास को सिंपल क्लास भी क्रिएट कर सकते हो या फिर आप चाहो तो इसे इनर क्लास भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं सबसे पहले क्लास क्रिएट कर दूंगा, इसके अंदर हालांकि और भी चीजें आएंगी जो हम लोग आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहां पर एक नोड, इस टाइप से एक नोड क्रिएट कर दिया जिसके इसमें हमारे पास यहां पर डेटा आएगा और यहां पर नेक्स्ट नोड का रेफरेंस स्टोर हो जाएगा, जिसके लिए मैंने यहां पर एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया है डेट इज नोड के नेम से। ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले ये वाली क्लास क्रिएट कर देता हूं। तो यहां आ जाओ इंटेलिजे आइडिया और यहां मैं सिंपल एक क्लास क्रिएट कर देता हूं डेट इज सिंगली लिंक्ड लिस्ट के नेम से, जिसके इसमें मैं यहां पर एक इनर क्लास क्रिएट कर देता हूं डेट इज नोड के नेम से। तो अगेन ये क्लास आप इस टाइप से भी बना सकते हो और यहां पर आप क्लास कुछ इस टाइप से भी क्रिएट कर सकते हो, बट मैं ये जो नोड क्रिएट कर रहा हूं ये चाहता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास के लिए है, इसी क्लास के अंदर ये वाली नोड यूज होगी। तो मैं इनर क्लास इसको क्रिएट कर देता हूं। देन मैंने एक वेरिएबल प्रोवाइड कर दिया डेट इज इंट डेटा, कि मैं इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर सकता हूं। एंड नोड, मैंने यहां पर नोड प्रोवाइड कर दिया। तो इस टाइप से मैंने एक क्लास क्रिएट कर दी। अब मुझे क्या काम करना है, डेटा या फिर सिंगली लिंक्ड लिस्ट के अंदर नोड इंसर्ट करनी है। तो मैं यहां एक मेथड क्रिएट कर देता हूं डेट इज पब्लिक वॉइड ऐड। मैं यहां एक ऐड नेम का मेथड बना देता हूं जिसके अंदर मैं उसको बोल देता हूं कि मुझे ये वाला डेटा इंसर्ट करना है। और ध्यान देना, ये जो ऐड मेथड है ये हमेशा लास्ट इंडेक्स पोजीशन पर वैल्यू को ऐड करेगा। तो मैं यहां पर मेथड का नेम क्या प्रोवाइड कर देता हूं, डेट इज ऐड लास्ट। हालांकि हम लोग ऐड फर्स्ट के नेम से भी बना सकते हैं, बट सबसे पहले हम मेथड बनाते हैं डेट इज ऐड लास्ट। तो अब ये वाला मेथड कैसे काम करेगा ये चीज समझो। मैं क्या करता हूं, यहां पर एक मेथड क्रिएट कर देता हूं डेट इज ऐड के नेम से। सो मेरे पास यहां एक मेथड आ जाएगा डेट इज वॉइड ऐड लास्ट के नेम से, जिसमें मैंने यहां पर इंट डेटा प्रोवाइड कर दिया है कि डेटा हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं डेटा ऐड करूंगा मुझे सबसे पहले एक नोड क्रिएट करनी पड़ेगी, और जब भी फर्स्ट नोड क्रिएट होगी, ध्यान देना, जब भी फर्स्ट नोड क्रिएट होगी, यहां देखो मैंने सिर्फ एक ही एलिमेंट अगर ऐड किया तो मेरे पास नोड किस टाइप की बनेगी, मेरे पास नोड वो किस टाइप की बनेगी, वो कुछ इस टाइप की बनेगी, जिसके इसमें डेटा आ जाएगा और यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इज नल। तो वैल्यू क्या है हमारे पास या फिर डेटा क्या है, डेट इज 10 एंड नेक्स्ट नोड का रेफरेंस क्या आएगा, डेट इज नल। और ये जो है हेड जो है वो इसको पॉइंट करेगा एंड टेल भी इसी को पॉइंट करेगा। यस या नो? यहां आ जाओ, आप ये वाला स्ट्रक्चर देखो। अगर हमारे पास एक ही नोड है तो यही हेड रहेगा, यही टेल रहेगा और नेक्स्ट नोड का रेफरेंस क्या आ जाएगा, डेट इज नल। तो मुझे ये वाली नोड क्रिएट करनी है। तो ये वाली नोड आप कैसे क्रिएट करोगे, आप सिंपली यहां पर इस क्लास का रेफरेंस क्रिएट करो। आप सिंपली यहां पर ये जो नोड है आप इस क्लास का रेफरेंस क्रिएट करो डेट इज नोड न्यू नोड। मैं हर बार यहां पर एक न्यू नोड क्रिएट करूंगा डेट इज नोड न्यू नोड इक्वल्स टू न्यू नोड, जिसके इसमें मैं डेटा यहां पर इंसर्ट कर दूंगा। मैं यहां पर ये वाला डेटा इंसर्ट कर दूंगा तो हर बार हमारे पास इस टाइप से एक न्यू नोड ऐड हो जाएगी। तो मैं सिंपली मेथड को कॉल करूंगा, मैं ऐड लास्ट वाले मेथड को कॉल करूंगा जिसमें मैं 10 वैल्यू स्टोर करूंगा। कैसे, ये भी चीज आप समझ लो। मैंने यहां पर एक और जावा क्लास क्रिएट कर दिया है डेट इज मेन ऐप 1 के नेम से, जिसके इसमें हमारे पास एक मेन मेथड आ जाएगा
और मैं सिंपली यहां पर सिंगली लिंक्ड लिस्ट का एक रेफरेंस क्रिएट करूंगा और उसके थ्रू मैं यहां पर ऐड लास्ट वाले मेथड को ऐड कर दूंगा। तो जब भी मैं यहां पर 10 ऐड करूंगा वो 10 वैल्यू कहां पर जाएगी, वो वैल्यू यहां पर जाएगी और वो वैल्यू फिर हमारी नोड के अंदर दैट इज नोड न्यू नोड इक्वल्स टू न्यू नोड। तो मैं यहां पर डेटा को इस टाइप से इंसर्ट कर दूंगा। तो मैं यहां क्या काम करूंगा, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूंगा। ऑब्वियसली मुझे यहां पर क्या काम करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा ताकि ये वाला डेटा ये यहां पर आ जाए और ये वाला जो डेटा है ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा। तो दिस डॉट डेटा इक्वल्स टू डेटा, इस टाइप से मैं डेटा यहां पर प्रोवाइड कर दूंगा और साथ ही मैं नोड की वैल्यू क्या प्रोवाइड कर दूंगा, दैट इज नल। अब ये चीज समझो, ये मैंने क्या काम किया और क्यों किया है यहां समझो। मैंने यहां पर क्या काम कर दिया, एक कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। तो यहां सिंपली एक कंस्ट्रक्टर आ जाएगा जिसके इसमें हमारे पास डेटा क्रिएट हो जाएगा और यहां मैंने प्रोवाइड कर दिया है दैट इज दिस डॉट डेटा इक्वल्स टू डेटा एंड मैं यहां पर नोड की वैल्यू क्या प्रोवाइड कर दूंगा, दैट इज नल। तो इस टाइप से हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा। तो ये चीज मैंने क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में क्या कभी भी अगर न्यू नोड क्रिएट होती है, ये क्या है, दिस इज न्यू नोड। तो कभी भी अगर हमारे पास न्यू नोड क्रिएट होती है तो वैल्यू हमारे पास इस टाइप से 10 स्टोर हो जाएगा एंड नोड क्या आ जाएगा, दैट इज नल। तो हर बार इस टाइप से वैल्यू स्टोर होती रहेगी एंड हेड एंड टेल वो इसको पॉइंट करने लग जाएंगे। अब आप हेड एंड टेल कैसे बना सकते हो, क्योंकि ये भी नोड ही है। हेड एंड टेल क्या है, वो भी नोड ही तो है। तो मैं सिंपली यहां पर नोड हेड, मैं यहां पर एक हेड क्रिएट कर सकता हूं और एक और मैं यहां पर टेल के नेम से भी क्रिएट कर सकता हूं। और ये दोनों हेड एंड टेल ये दोनों किसको पॉइंट करेंगे, जो ये वाला न्यू नोड क्रिएट हुआ है ये इसको पॉइंट करने लग जाएंगे। तो यहां पर मैं हेड को क्या बोल दूंगा, दैट इज न्यू नोड, क्योंकि ये जो न्यू नोड क्रिएट हुआ है यही तो हेड है एंड टेल भी यही है। तो सिंपली मैं यहां पर क्या चीज कर दूंगा, दैट इज टेल इक्वल्स टू न्यू नोड। तो इस टाइप से हेड एंड टेल वो इसको पॉइंट करने लग जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जब हम सेकंड वैल्यू ऐड करेंगे। यहां देखो जब मैं यहां पर सेकंड वैल्यू ऐड करता हूं, यहां पर जब मैंने प्रोवाइड किया है दैट इज ऐड लास्ट, मैंने यहां पर 20 वैल्यू ऐड कर दी तो क्या रहेगा, यहां देखो मैंने अभी के लिए यहां पर क्या चीज प्रोवाइड कर दिया है, हेड। तो मैं सिंपली यहां पर नोड हेड क्रिएट कर देता हूं एंड नोड टेल में क्रिएट कर देता हूं और यहां पर आप क्या चीज प्रोवाइड कर दोगे, दैट इज हेड इक्वल्स टू न्यू नोड। सिमिलरली टेल इक्वल्स टू न्यू नोड। तो टेल क्या हो जाएगा, टेल यहां पर न्यू नोड हो जाएगा। बट जब मैं यहां पर सेकंड वैल्यू ऐड करता हूं तो वो क्या करेगा, ये देखो वो भी अगेन यहां पर आएगा, वो अगेन एक न्यू नोड क्रिएट करेगा जिसके अंदर डेटा ऐड कर देगा। देन हेड एंड टेल वो उसी न्यू नोड को पॉइंट करने लग जाएगा। यहां समझो क्या हो रहा है। जब मैं न्यू नोड क्रिएट करता हूं, जब मैं यहां पर एक न्यू नोड क्रिएट करता हूं जिसके अंदर वैल्यू क्या आ गई है, दैट इज 20 और यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज नल। तो क्या रहेगा, इस कोड के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, हेड भी इसी को पॉइंट करने लग जाएगा एंड टेल भी इसी को पॉइंट करने लग जाएगा, जो कि गलत है क्योंकि हेड ये इसको पॉइंट करना चाहिए और टेल इसको पॉइंट करना चाहिए। तो यहां पर मैं एक कंडीशन लगा सकता हूं, यहां पर मैं सिंपल इसको डायरेक्टली लिखने की जगह पर मैं एक कंडीशन लगा सकता हूं कि अगर हेड की वैल्यू नल है, अगर हेड की वैल्यू नल है तो ही वो ये वाला काम करे और यहीं से ही रिटर्न हो जाए। अगर हेड की वैल्यू नल नहीं है तो वो नेक्स्ट नोड को टेल क्रिएट कर दे। कैसे, ये चीज समझो। पहले मैं इसे यहां पर शिफ्ट कर देता हूं। तो यहां देखो मैं सिंपली यहां पर एक कंडीशन प्रोवाइड कर दूंगा, दैट इज इफ अगर हेड की वैल्यू क्या है, नल है
अगर हेड की वैल्यू नल है तो हेड मेरा क्या हो जाएगा, डेट इज यही हो जाएगा। फर्स्ट टाइम की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि फर्स्ट टाइम पर हेड की वैल्यू क्या रहेगी, नल रहेगी। तो फर्स्ट टाइम पर जब न्यू नोड क्रिएट होगा तो हेड की वैल्यू क्या रहेगी, डेट इज नल। तो फर्स्ट टाइम पर वो इफ कंडीशन के अंदर आएगा और हेड की वैल्यू वो क्या कर देगा, डेट इज न्यू नोड। डेट मींस के वो हेड इसको पॉइंट करने लग जाएगा एंड टेल भी अगेन वो इसको पॉइंट करने लग जाएगा, दैट्स इट। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज इफ कंडीशन। सेकेंड टाइम पर जब मैं 20 ऐड कर रहा हूं तो क्या रहेगा, वो एक न्यू नोड क्रिएट करेगा। इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि हेड अब की बार नल को तो पॉइंट कर नहीं रहा, तो इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो इफ कंडीशन से नीचे आएगा। और यहां मैं क्या कर दूंगा, यहां मैं प्रोवाइड करूंगा डेट इज टेल, क्योंकि टेल पहले ये था। तो टेल डॉट नोड, मैं यहां सिंपली क्या चीज कर दूंगा, डेट इज टेल डॉट नोड। आप एक काम और करो, आप यहां पर नोड की जगह पर बेटर है कि हम यहां पर नेक्स्ट वेरिएबल का यूज कर लेते हैं। तो आप यहां पर प्रोवाइड कर दो डेट इज नोड नेक्स्ट के नेम से, और यहां पर भी आप प्रोवाइड कर दो डेट इज नेक्स्ट। तो मैं क्या करूंगा, डेट इज टेल, जो टेल है टेल डॉट नेक्स्ट, क्योंकि ये क्या है, डेट इज नेक्स्ट वेरिएबल। तो मैं सिंपली यहां पर क्या चीज प्रोवाइड कर दूंगा, डेट इज टेल डॉट नेक्स्ट। टेल डॉट नेक्स्ट वो किसको पॉइंट करेगा, वो अब की बार करेगा न्यू नोड को, क्योंकि न्यू नोड अब की बार ये है, ये अब की बार न्यू नोड नहीं है। तो मैं यहां कर दूंगा डेट इज टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड। मैं यहां पर न्यू नोड को पॉइंट करने लग जाऊंगा। तो टेल डॉट नेक्स्ट, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर नेक्स्ट जो न्यू नोड बना है उसका रेफरेंस यहां पर जाकर स्टोर हो जाएगा, उसका रेफरेंस यहां पर स्टोर हो जाएगा। तो देख रहे हो मैंने सिंपली क्या काम कर दिया, डेट इज टेल डॉट नेक्स्ट। टेल डॉट नेक्स्ट मतलब इसका नेक्स्ट का रेफरेंस क्या हो जाएगा, डेट इज न्यू नोड, जो अभी न्यू नोड बना है तो वो इसको पॉइंट करने लग जाएगा। तो यहां पर नेक्स्ट नोड का रेफरेंस आ जाएगा, और साथ ही यहां पर मैं क्या चीज प्रोवाइड कर दूंगा, डेट इज टेल इक्वल्स टू न्यू नोड। डेट मीन्स के टेल, जो हमारा टेल था वो अब की बार इस न्यू नोड को पॉइंट करने लग जाएगा। तो ये जो टेल है ये अब की बार इसको पॉइंट करने लग जाएगा, दैट्स इट। तो इस टाइप से ये जो ऐड मेथड है, ये ऐड मेथड काम करेगा। अब इस मेथड के अंदर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, अब ये भी चीज समझो। देखो यहां पर मैं क्या काम कर रहा हूं, जब फर्स्ट टाइम पर मैंने नोड क्रिएट की थी तो हेड की वैल्यू क्या थी, नल। तो इसके अंदर जाएगा और इसके बाद फिर वो ये वाली कंडीशन या फिर ये वाला कोड भी एग्जीक्यूट कर देगा। जबकि मैं ये चाहता हूं कि ये वाला कोड हमारा कब एग्जीक्यूट हो, सेकेंड टाइम पर। तो आप एक काम कर दो, आप यहीं से ही रिटर्न करवा दो ताकि वो इन दो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट ना करे, वो स्टार्टिंग में इन दोनों स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट ना करे। जब फर्स्ट टाइम पर हम नोड क्रिएट कर रहे हैं तब वो सिर्फ इतना कोड ही एग्जीक्यूट करे। तो मैं सिंपली यहां से रिटर्न कर दूंगा, वो यहां से बाहर हो जाएगा और वो इन दोनों स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। बट जब मैं सेकंड नोड क्रिएट करूंगा तो उस केस में क्या रहेगा, एक और न्यू नोड क्रिएट होगी इस टाइप से, फिर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो यहां पर टेल को, वो यहां पर जो टेल यहां पर था तो टेल डॉट नेक्स्ट वो यहां पर न्यू नोड को पॉइंट करने लग जाएगा, वो यहां पर इसको पॉइंट करने लग जाएगा। फर्स्ट लाइन स्टेटमेंट जो है हमारी, एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है, दैट इज टेल इक्वल्स टू न्यू नोड। तो जो टेल यहां पर था वो शिफ्ट होकर हमारा अब की बार इसको पॉइंट करने लग जाएगा। तो हर बार अब ये इस टाइप से चलता रहेगा। देख रहे हो जैसे जैसे मैं आपकी बार न्यू नोड क्रिएट करूंगा, समझो यहां पर मेरे पास अगर दोबारा से एक और न्यू नोड क्रिएट हो गया, यहां देखो जब मैंने 30 ऐड किया तो 30 यहां आ जाएगा और यहां वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज नल। और ये क्या है, दैट इज न्यू नोड। ये अब के बार न्यू नोड नहीं रहा, देन क्या रहेगा, टेल डॉट नेक्स्ट। तो यहां पर जो नेक्स्ट है यहां पर वो रेफरेंस स्टोर कर देगा, किसका रेफरेंस, इसका रेफरेंस वो स्टोर कर देगा, एंड टेल इक्वल्स टू न्यू नोड। तो ये जो टेल है, ध्यान रखना, ये जो टेल है ये टेल हमारा यहां पर शिफ्ट हो जाएगा।
तो जैसे जैसे मैं न्यू न्यू नोड ऐड करता रहूंगा वो हर बार इस टाइप से चलता रहेगा और टेल जो है वो आगे शिफ्ट होता रहेगा। तो देख रहे हो कितना इजी है सिंगल लिंक्ड लिस्ट क्रिएट करना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैं यहां पर प्रोवाइड कर देता हूं। तो इस टाइप से ये चीज हमारा कब आएगा, डेट इज इफ कंडीशन के अंदर जब हमारा हेड की वैल्यू नल है। जब हमारी हेड की वैल्यू नल है तो मैं ये चीज कर दूंगा और यही से ही मैं रिटर्न कर दूंगा। अदरवाइज मैं यहां कर दूंगा डेट इज टेल डॉट नेक्स्ट। तो आप एक काम करो, आप यहां पर कर दो डेट इज नेक्स्ट, यहां पर भी मैं कर देता हूं डेट इज नेक्स्ट। तो टेल डॉट नेक्स्ट, जस्ट मैंने नेम ही चेंज किया है, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो यहां मैं न्यू नोड को पॉइंट करूंगा एंड टेल इक्वल्स टू न्यू नोड। टेल जो है वो न्यू नोड को पॉइंट करने लग जाएगा बस। तो ये हमारे पास एक सिंगल लिंक्ड लिस्ट क्रिएट हो गया जिस केस में हर बार मैं यहां पर एलिमेंट को ऐड कर रहा हूं। ओके, तो इस टाइप से हमारे पास ऐड लास्ट मेथड काम करना स्टार्ट कर देगा। अब आप यहां पर जितने मर्जी एलिमेंट्स ऐड करते रहो, ये देखो यहां पर आप जितने मर्जी एलिमेंट्स ऐड करते रहो वो हर बार लास्ट पोजीशन पर एलिमेंट्स को ऐड करता रहेगा। ओके, तो ये तो था सिंपल ऐड लास्ट मेथड। अब मुझे यहां पर ये सारे के सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले भी करना है। तो आप एक काम करो, आप यहां पर एक मेथड क्रिएट कर दो डेट इज डिस्प्ले। मैं यहां एक मेथड क्रिएट कर देता हूं डिस्प्ले, जिसके थ्रू मैं सारे के सारे एलिमेंट्स को कॉल करूंगा। तो यहां पर मैं डिस्प्ले मेथड को कॉल कर देता हूं। तो ये आ जाएगा हमारे पास डिस्प्ले मेथड। अब मैं यहां पर सारे के सारे नोड्स को प्रिंट करना चाहता हूं, कैसे करेंगे? अब डिस्प्ले मेथड के लिए मैं एक काम करता हूं, मैं जल्दी से यहां पर जो डायग्राम है वो मैं प्रॉपरली क्रिएट कर देता हूं। सो ये हमारे पास नोड्स कुछ इस टाइप से क्रिएटेड है। तो हमारे पास ये एक सिंपल सिंगल लिंक्ड लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। मैंने कुछ एलिमेंट्स इसके अंदर ऐड कर दिए। अब मैं यहां पर डिस्प्ले मेथड क्रिएट करना चाहता हूं, मींस मैं यहां पर सारे के सारे एलिमेंट्स या फिर डेटा प्रिंट करना चाहता हूं। तो कैसे करेंगे? देखो ये जो हेड है ये इसको पॉइंट कर रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर हेड के थ्रू एक एक करके सारे के सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करता हूं, बट हेड मेरा मूव नहीं होना चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हो, आप यहां पर एक नोड क्रिएट कर दो डेट इज नोड इक्वल्स टू टेम्प नोड। ये एक तरह से टेम्प नोड हो जाएगा जो हेड जो है जो इसको पॉइंट करेगा। तो एक तरह से जो टेम्प नोड है वो इसको पॉइंट करने लग जाएगा, वो इसको पॉइंट करने लग जाएगा। तो टेम्प नोड वो एक तरह का नोड है, ध्यान रखना वो एक टेम्परेरी नोड है, ठीक है। तो टेम्परेरी नोड आ गया, मैं क्या करूंगा, टेम्परेरी नोड का डेटा मैं प्रिंट करवा दूंगा। ये देखो टेम्परेरी नोड, क्योंकि नोड है ये, तो टेम्परेरी नोड का डेटा मैं प्रिंट कर दूंगा। तो सिंपली मैं यहां पर क्या चीज लिख सकता हूं, डेट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन टेम्प नोड। मैं सिंपली यहां पर टेम्प नोड डॉट डेटा, मैं यहां पर इस टाइप से टेम्परेरी नोड का डेटा प्रिंट कर दूंगा। बट ये तो सिर्फ एक ही बार प्रिंट करेगा, मुझे यहां पर लूप चलाना पड़ेगा कि टेम्प नोड पहले ये वाला डेटा प्रिंट करे, फिर ये जो टेम्प नोड है ये आगे शिफ्ट हो जाए और ये वाला डेटा प्रिंट करे, फिर ये टेम्प नोड अगेन आगे शिफ्ट हो जाए और ये वाला डेटा प्रिंट करे। तो इस टाइप से मैं हर बार टेम्प नोड को आगे शिफ्ट करता रहूंगा। तो यहां ध्यान देना, मुझे यहां पर ऑब्वियसली लूप लगाना पड़ेगा, मुझे लूप के अंदर प्रिंट करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर क्या काम कर दूंगा, एक मैं कंडीशन प्रोवाइड कर दूंगा डेट इज वाइल। मैं यहां एक कंडीशन प्रोवाइड कर दूंगा डेट इज वाइल, कि जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक वो यहां पर नोड को प्रिंट करता रहेगा। अब कंडीशन हमारी कब तक ट्रू रहेगी, ये चीज बिल्कुल इजी है। कंडीशन हमारी कब तक प्रिंट होगी, जब तक कि ये जो टेम्प नोड है ये यहां पर नहीं पहुंच जाता। तो जब तक टेम्प नोड की नेक्स्ट वैल्यू क्या होती है, डेट इज नल, तब तक ये प्रिंट करता रहेगा। तो सिंपली मैं यहां पर लिख सकता हूं डेट इज जब तक के टेम्प नोड की वैल्यू नल नहीं होती
तब तक वो टेम्प नोड का डेटा प्रिंट करता रहेगा। और साथ ही मैं टेम्प नोड को मूव भी करूंगा, हर बार मैं टेम्प नोड को मूव भी करता रहूंगा। तो टेम्प नोड को हम लोग मूव कैसे करेंगे, दैट इज टेम्प नोड इक्वल्स टू टेम्प नोड डॉट नेक्स्ट। ये तो बहुत ईजी है, ये तो बहुत ईजी है। सिंपली मैं यहां पर क्या चीज लिख सकता हूं, दैट इज टेम्प नोड इक्वल्स टू टेम्प नोड इक्वल्स टू टेम्प नोड डॉट नेक्स्ट। तो यहां पर क्या रहेगा, ये चीज देखो, यहां पर क्या रहेगा, टेम्प नोड की स्टार्टिंग वैल्यू नल है नहीं है, क्योंकि हेड जो है वो उसको पॉइंट कर रहा है। तो टेम्प नोड की वैल्यू नल नहीं है, वो अंदर आ जाएगा इन टेम्प नोड डॉट डेटा, वो यहां पर डेटा प्रिंट कर देगा। तो टेम्प नोड डॉट डेटा वो यहां पर डेटा प्रिंट कर देगा। एंड देन नेक्स्ट लाइन वो क्या काम करेगा, दैट इज टेम्प नोड इक्वल्स टू टेम्प नोड डॉट नेक्स्ट। तो टेम्प नोड डॉट नेक्स्ट जो किसको पॉइंट कर रहा है, वो इसको पॉइंट कर रहा है। तो ये जो हमारा टेम्प नोड है ये यहां पर जाकर शिफ्ट हो जाएगा। अगेन क्या रहेगा, वो ऊपर जाएगा। क्या टेम्प नोड की वैल्यू नल है, नहीं है, टेम्प नोड की वैल्यू नल नहीं है, तो वो यहां पर आ जाएगा और डेटा को प्रिंट कर देगा। वो ये वाला डेटा प्रिंट कर देगा, दैट इज 20। फिर अगेन नेक्स्ट लाइन पर आएगा, दैट इज टेम्प नोड डॉट नेक्स्ट, टेम्प नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू टेम्प नोड। तो ये जो टेम्प नोड है ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा। तो इस टाइप से टेम्प नोड हर बार मूव होता रहेगा। और लास्ट में यहां पर क्या रहेगा, जब वो लास्ट डेटा प्रिंट कर देगा, दैट इज 50, देन टेम्प नोड इक्वल्स टू टेम्प नोड डॉट नेक्स्ट। तो टेम्प नोड डॉट नेक्स्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज नल। टेम्प नोड डॉट नेक्स्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज नल। तो अब की बार कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा, दैट्स इट। तो इस टाइप से मैं यहां पर डिस्प्ले मेथड को क्रिएट कर सकता हूं। तो आप यहां पर ये वाला कोड करके देखो। आप सिंपली यहां पर एक टेम्प नोड के नेम से एक वेरिएबल ले लो, जो हेड है वो उसको पॉइंट करेगा। और यहां मैंने प्रोवाइड कर दिया है कि जब तक के टेम्प नोड की वैल्यू नल नहीं होती तब तक वो यहां पर टेम्प नोड डॉट डेटा वो डेटा को प्रिंट कर देगा। एंड टेम्प नोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज टेम्प नोड डॉट नेक्स्ट। तो हर बार वो नेक्स्ट पॉइंटर को मूव करता रहेगा और नेक्स्ट पॉइंटर को अपने अंदर स्टोर करेगा और खुद मूव होता रहेगा, दैट्स इट। तो इस टाइप से वो सारे के सारे एलिमेंट्स डिस्प्ले कर देगा। आप यहां पर आओ, रन करो, तो ये देखो उसने यहां पर सारे के सारे एलिमेंट्स प्रिंट कर दिए। अगर मैं यहां पर एक और डेटा इंसर्ट करता हूं, मान लेते हैं हम यहां पर 60 और ऐड कर देते हैं, दोबारा से रन करते हैं, तो ये देखो वो यहां पर 60 भी प्रिंट कर देगा। तो डिस्प्ले मेथड जो बहुत इजी है, हम इस टाइप से वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। बट एक और पार्ट है कि अगर यहां पर वैल्यूज ही नहीं है, ये देखो अगर वैल्यूज ही नहीं है फिर वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। तो यहां मैं एक सिंपल कंडीशन और लगा सकता हूं, क्या चीज, कि अगर टेम्प नोड की वैल्यू नल है, अगर टेम्प नोड की स्टार्टिंग वैल्यू ही नल है, दैट मीन्स के लिस्ट एम्प्टी है, दैट मीन्स के लिस्ट इज एम्प्टी। या फिर आप यहां पर ये चीज बोल दो, दैट इज सिंगली लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी, के सिंगली लिंक्ड लिस्ट जो है वो एम्प्टी है। तो ये देखो इस टाइप से वो प्रोवाइड कर देगा एम्प्टी। और अगर आप एलिमेंट्स ऐड कर देते हो तो फिर वो यहां पर एम्प्टी प्रोवाइड नहीं करेगा, वो यहां पर एलिमेंट्स क्रिएट डिस्प्ले वो एलिमेंट्स डिस्प्ले कर देगा, दैट्स इट। तो देख रहे हो कितना इजी है यहां पर सिंगली लिंक्ड लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को ऐड करना और उसके अंदर के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना। तो इस टाइप से हम लिंक्ड लिस्ट के अंदर, सिंगली लिंक्ड लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं और उनको हम डिस्प्ले भी कर सकते हैं। अब हम यहां पर एक और पार्ट कर लेते हैं कि हम एलिमेंट्स को रिमूव कैसे कर सकते हैं।
डेट मीन्स के अगर मेरे पास यहाँ पर इस टाइप से सिंगली लिंक्ड लिस्ट है तो मुझे अगर यहाँ पर लास्ट वाले एलिमेंट को रिमूव करना है तो कैसे करेंगे, फिर मुझे अगर ये वाला एलिमेंट रिमूव करना है तो कैसे करेंगे, इन दोनों के बाद मुझे अगर ये वाला एलिमेंट रिमूव करना है तो कैसे करेंगे। तो रिमूव कैसे करना अब हम वो चीज समझ लेते हैं। तो इसका लॉजिक देखो, मैं क्या करता हूं, ये जो हमारे पास डायग्राम है मैं एक बार इसे नीचे लेकर आ जाता हूं। सो यहाँ मैं इस डायग्राम को कॉपी पेस्ट कर देता हूं। तो अब लॉजिक समझो, हम यहाँ पर किस टाइप से डिलीट कर सकते हैं या फिर लास्ट एलिमेंट को हम किस टाइप से रिमूव कर सकते हैं। अब देखो, अगर मुझे एलिमेंट को रिमूव करना है तो मेरे पास कोई प्रीवियस पॉइंटर तो नहीं है, तो मुझे यहां से एक एक करके एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करना पड़ेगा, मुझे लास्ट पोजीशन पर जाना पड़ेगा और फिर मैं इस एलिमेंट को या फिर इस नोड को डिलीट कर सकता हूं। और डिलीट करने का प्रोसेस क्या रहेगा कि ये जो हमारे पास टेम्प नोड है, ध्यान रखना ये जो हमारे पास टेम्प नोड है, मैं इस नोड को आगे शिफ्ट करता रहूंगा, इस टाइप से मैं आगे शिफ्ट करता रहूंगा और यहां पर पहुंचने के बाद मैं टेम्प नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर रहेगा मैं यहां पर क्या चीज प्रोवाइड कर दूंगा, डेट इज नल। मैं यहां पर क्या चीज प्रोवाइड कर दूंगा, डेट इज नल। अब अगर ये नल हो गया तो फिर ये नेक्स्ट नोड को तो पॉइंट करेगा नहीं, नेक्स्ट नोड को पॉइंट नहीं करेगा तो कुछ टाइम के बाद गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस के थ्रू ये डिलीट हो जाएगा। और जो टेल है, जो यहां पर टेल है, मैं इस टेल को भी यहां पर लेकर आ जाऊंगा ताकि ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा, दैट्स इट। तो मुझे ये काम करना है, कैसे करेंगे ये चीज समझ लेते हैं। यहां सबसे पहले हमारे पास जो टेम्प नोड है वो मैं यहां पर लेकर आऊंगा। तो आप यहां एक मेथड क्रिएट कर दो, डेट इज वॉइड रिमूव लास्ट के नेम से। अब इस केस में मुझे डेटा प्रोवाइड करने की नीड नहीं है, ध्यान रखना। तो रिमूव लास्ट, अब मैं टेम्प नोड, सबसे पहले मैं एक टेम्प नोड क्रिएट करूंगा। तो कैसे करेंगे, डेट इज नोड टेम्प नोड इक्वल्स टू हेड, जो हमारे पास हेड है, मैं हेड को टेम्प नोड प्रोवाइड कर दूंगा। तो टेम्प नोड जो है वो यहां पर क्रिएट हो जाएगा। अब टेम्प नोड डॉट नेक्स्ट, मैं यहां पर टेम्प नोड को मूव करता रहूंगा। कब तक मूव करूंगा, जब तक के टेम्प नोड वो यहां तक नहीं पहुंच जाता, जब तक के टेम्प नोड जो है वो यहां पर नहीं पहुंच जाता। तो कंडीशन में क्या लगाऊंगा, कि टेम्प नोड डॉट नेक्स्ट। आप एक चीज देखो, टेम्प नोड डॉट नेक्स्ट वो किसको पॉइंट कर रहा है, वो कर रहा है टेल को पॉइंट। हाँ जी, ये चीज समझ आ रहा है। टेम्प नोड डॉट नेक्स्ट जो ये वाला पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा है, टेल को पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। और नेक्स्ट नोड क्या है, टेल ही तो है। तो जब तक टेम्प नोड डॉट नेक्स्ट की वैल्यू टेल के इक्वल नहीं हो जाती तब तक मैं टेम्प नोड को मूव करता रहूंगा। तो सिंपली मैं यहां पर व्हाइल कंडीशन प्रोवाइड कर सकता हूं, दैट इज व्हाइल टेम्प नोड डॉट नेक्स्ट, जब तक कि उसकी वैल्यू टेल के इक्वल नहीं होती तब तक मैं व्हाइल लूप चलाता रहूंगा। तो मैं यहां पर टेम्प नोड के पॉइंटर को मूव करता रहूंगा। सो टेम्प नोड इक्वल्स टू टेम्प नोड डॉट नेक्स्ट। तो मैं यहां पर क्या काम करूंगा, जब स्टार्टिंग में हमारे पास टेम्प नोड यहां पर है तो यहां पर क्या रहेगा, क्या टेम्प नोड टेल के इक्वल है, नहीं है तो अंदर आ जाएगा। देन टेम्प नोड की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज टेम्प नोड डॉट नेक्स्ट। तो टेम्प नोड डॉट नेक्स्ट जो इसको पॉइंट कर रहा है, तो टेम्प नोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज दिस वन। अगेन क्या टेम्प नोड की वैल्यू वो टेल के इक्वल है, नहीं है तो अगेन वो क्या काम करेगा, टेम्प नोड डॉट नेक्स्ट जो है वो टेम्प नोड के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो टेम्प नोड डॉट नेक्स्ट जो इसको पॉइंट कर रहा है, तो यहां पर टेम्प नोड क्या हो जाएगा, डेट इज दिस वन। तो इस टाइप से टेम्प नोड मूव होता रहेगा और वो यहां तक मूव होगा। अब जब यहां पर आ गया तो मैं सिंपली यहां पर क्या चीज बोल सकता हूं, डेट इज टेम्प नोड डॉट नेक्स्ट। तो इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, डेट इज नल। तो इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, डेट इज नल।
तो अगर इसकी वैल्यू नल हो गई तो ये नोड बचा, इसको कोई भी पॉइंट नहीं करेगा, कोई भी पॉइंट नहीं करेगा, तो गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस के थ्रू ये डिस्ट्रॉय या फिर ये डिलीट हो जाएगा या फिर ये यहां से रिमूव हो जाएगा। एंड एट लास्ट मैं टेल को कहां पर प्रोवाइड कर दूंगा, डेट इज टेम्प नोड पे। तो यहां पर क्या रहेगा, ये जो टेल है, ये टेल ये यहां पर आ जाएगा, ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा, दैट्स इट। तो रिमूव लास्ट वाला जो मेथड है वो बहुत ज्यादा इजी है। आप इस टाइप से लास्ट एलिमेंट को या फिर नोड को रिमूव कर सकते हो। तो इसको भी हम एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहां आ जाओ, मैं यहां पर एक मेथड क्रिएट कर देता हूं, डेट इज रिमूव लास्ट के नेम से, जिसमें सबसे पहले आप यहां पर एक टेम्प नोड क्रिएट कर दो, जो हेड है वो टेम्प नोड को पॉइंट करेगा। और अब मैं यहां पर कंडीशन प्रोवाइड कर दूंगा, डेट इज टेम्प नोड डॉट नेक्स्ट। जब तक कि इसकी वैल्यू टेल के इक्वल नहीं हो जाती तब तक मैं यहां पर टेम्प नोड जो है वो क्या चीज प्रोवाइड कर दूंगा, डेट इज टेम्प नोड डॉट नेक्स्ट। तो मैं यहां पर टेम्प नोड को इस टाइप से प्रोवाइड करता रहूंगा। एंड एट लास्ट आप यहां पर टेम्प नोड डॉट नेक्स्ट उसकी वैल्यू को क्या कर दो, डेट इज नल। एंड टेल को आप पॉइंट करवा दो कहां पर, जहां पर टेम्प नोड पॉइंट है, दैट्स इट। तो इस टाइप से आप यहां पर कर सकते हो। ओके, तो अगर मैं यहां पर रिमूव करता हूं लास्ट वाला एलिमेंट और दोबारा से जब मैं इस लिस्ट को डिस्प्ले करता हूं, तो यहां पर आप एक काम करो, आप कुछ इस टाइप से प्रोवाइड कर दो। तो रन करो, चेक करो आउटपुट क्या आ रही है। तो ये देखो, उसने यहां पर 60 जो है वो रिमूव कर दिया, ये देखो। सिमिलरली जब मैं यहां पर दोबारा से एलिमेंट को रिमूव करता हूं, तो ये देखो अब की बार उसने 50 भी यहां पर रिमूव कर दिया। तो इस टाइप से हम यहां पर बार बार एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। बट एक चीज और देखो, अगर हमारे पास लिस्ट एम्प्टी है, अगर यहां पर लिस्ट एम्प्टी है, फिर आप कैसे करोगे, फिर आप एक बार इसे रन करके देखो, चेक करो जरा आउटपुट क्या आ रही है, डेट इज वो एक्सेप्शन प्रोवाइड कर रहा है। क्यों प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि यहां पर नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रही है। ओके, तो हम यहां पर इस एक्सेप्शन को, हम यहां पर इस वाली एक्सेप्शन को भी सिंपली हैंडल कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमने यहां पर नल को हैंडल किया था, वैसे ही मैं यहां पर भी हैंडल कर सकता हूं। कैसे, जैसे आप यहां पर प्रोवाइड कर दो, डेट इज इफ अगर हेड की वैल्यू नल है, तो आप यहां पर क्या चीज प्रोवाइड कर दो, डेट इज सिंगली लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी, so we cannot remove the element। लिस्ट एम्प्टी है, इस वजह से मैं एलिमेंट को रिमूव नहीं कर सकता। और फिर आप यहीं से ही वैल्यू को रिटर्न कर दो, आप यहीं से ही रिटर्न हो जाओ, दैट्स इट। रन करके देखो, सो चेक करो। तो ये देखो, वो यहां पर क्या बोल रहा है कि सिंगली लिंक्ड लिस्ट एम्प्टी है, तो इस वजह से मैं एलिमेंट को रिमूव नहीं कर सकता। अगर मैं यहां पर एक एलिमेंट ऐड करता हूं, तो यहां देखो ऐड लास्ट मैंने यहां पर कर दिया है 10। सो रन करो तो अगेन वो यहां पर एरर प्रोवाइड कर रहा है। दैट मीन्स के एक एलिमेंट के लिए भी वो एरर प्रोवाइड करेगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को सही ढंग से हैंडल करना है। तो अगेन मैं यहां पर क्या चीज प्रोवाइड कर सकता हूं कि अगर एक ही एलिमेंट है, मुझे उसको भी रिमूव करना है, तो आप सिंपली यहां पर देखो, अगर आपके पास एक ही एलिमेंट है, समझो यहां पर अगर आपके पास एक ही एलिमेंट है, मैं दोबारा से एक और न्यू क्रिएट कर देता हूं। अगर हमारे पास इस टाइप से सिर्फ एक ही नोड है, यहां पर क्या रहेगा, डेट इज 10, यहां वैल्यू क्या रहेगी, डेट इज नल, ये क्या है, डेट इज हेड, और ये क्या है, डेट इज टेल, क्योंकि ये इसी को पॉइंट करेगा। तो अगर हमारे पास एक ही वैल्यू है,
तो मैं सिंपली यहां पर वैल्यू क्या प्रोवाइड कर दूंगा कि अगर हेड की वैल्यू नल नहीं है तो मैं यहां क्या चीज प्रोवाइड कर दूंगा कि हेड डॉट नेक्स्ट की वैल्यू अगर नल है डेट मींस के एक ही एलिमेंट है। अगर दो एलिमेंट होते तो ये फिर यहां पर नल नहीं होता। तो हेड डॉट नेक्स्ट, अगर हेड डॉट नेक्स्ट की वैल्यू नल है तो फिर आप हेड को नल से पॉइंट करवा दो, टेल को भी आप नल से पॉइंट कर दो बस, और फिर यहीं से ही आप रिटर्न कर देना। देखो कितना इजी है। तो मैं यहां पर सिंपली क्या चीज कर सकता हूं, दैट इज इफ हेड डॉट नेक्स्ट, अगर हेड डॉट नेक्स्ट की वैल्यू नल है तो आप यहां पर क्या चीज प्रोवाइड कर दो, हेड की वैल्यू भी नल कर दो, आप यहां पर टेल की वैल्यू भी नल कर दो और यहीं से ही आप रिटर्न हो जाओ बस। अब देखो रन करो तो यहां पर वो एम्प्टी लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं इसको भी रिमूव कर देता हूं तो अगेन आप रन करो। सो यहां देखो वो क्या बोल रहा है कि लिंक्ड लिस्ट एम्प्टी है तो फिर वो एलिमेंट को रिमूव नहीं कर सकता। तो इस टाइप से हम यहां पर कर सकते हैं, और आप चाहो तो यहां पर मल्टीपल एलिमेंट्स भी ऐड करके देख सकते हो, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, और रन करो तो अगेन हमारे पास ये देखो लास्ट वाले एलिमेंट को भी रिमूव कर रहा है। तो इस टाइप से हम यहां पर सिंगली लिंक्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम यहां पर लास्ट में एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, लास्ट से मैं एलिमेंट को रिमूव कर सकता हूं। ओके, तो ये था हमारे पास सिंपल लिंक्ड लिस्ट। अब यहां पर मैं आप लोगों को एक टास्क देता हूं कि अगर आप लोगों को ऐड लास्ट की जगह पर ऐड फर्स्ट मेथड क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करोगे। यहां पर आप लोगों को ऐड फर्स्ट मेथड क्रिएट करना है तो वो आप लोग ट्राई करके देखना। सेकंड थिंग, यहां पर रिमूव लास्ट था तो सिमिलरली आप लोगों को यहां पर रिमूव फर्स्ट वाला मेथड भी क्रिएट करना है। तो आप लोगों को इस टाइप से मेथड्स क्रिएट करने हैं। इसके अलावा आप लोग और भी मेथड्स क्रिएट कर सकते हो, जैसे एक मेथड और क्रिएट कर सकते हो साइज के नेम से कि इस सिंगली लिंक्ड लिस्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो इस टाइप से आप बहुत सारे मेथड्स यहां पर क्रिएट कर सकते हो। ये सारे के सारे मेथड्स आप लोगों को ट्राई करने। इन केस अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।